आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की नई कक्षा में। आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और आपने जैसा कि देखा ही होगा थंबनेल पे, हमारा जो थंबनेल है वो है एशियंट हिस्ट्री, यानी कि आज हम लोग प्राचीन इतिहास से इस क्लास को शुरू करेंगे और हमारा लेक्चर नंबर 1 है। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं इतिहास के बारे में। आखिर इतिहास हम क्या पढ़ेंगे? इतिहास आखिर क्या है? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। चलिए पहला पॉइंट लिख लेते हैं। अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। आखिर अतीत में जितनी भी घटना वो सारे के सारे इतिहास होंगे? नहीं, अतीत में कुछ महत्वपूर्ण घटना जो इतिहास कहलाते हैं। चलिए वो भी लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। अतीत में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटना, महत्वपूर्ण घटना, अतीत में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटना इतिहास कहलाती है। माफ कीजिएगा। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण घटना आ गई। इसका सीक्वेंस यह है कि आप जैसे मैट्रिक में पढ़ाई किए होंगे, अभी फिलहाल इंटर बीए में पढ़ाई कर रहे होंगे, स्नातक की डिग्रियां हासिल की होंगी। आपने जो वो लम्हे आपके साथ बीत गए, उन सभी लम्हों में से कुछ महत्वपूर्ण यादें होंगी जो आपको याद होंगी। वही महत्वपूर्ण घटना है जिन्हें हम इतिहास कहते हैं। यह वही है महत्वपूर्ण घटना। चलिए आगे हम देखते हैं। सीक्वेंस में देख रहे हैं। तीसरा यह लिख लीजिए इतिहास पे, इतिहास के जनक किन्हें कहते हैं? तो जनक लिख दीजिए। इतिहास के जनक किन्हें कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। जब हेरोडोटस को इतिहास का जनक कह दिए हैं तो फिर हम चलते हैं, हम अपने भारत पे ही चलेंगे। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, लेकिन पुरातात्विक इतिहास का जनक किन्हें कहा जाता है? यह एक मिस्ट्री है, अभी हम बतलाएंगे आपको। पुरातात्विक इतिहास का जनक, इतिहास का जनक किन्हें कहा जाता है? यह कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस को। किन्हें कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस को कहा जाता है। जब हमने यह देख ही लिया पुरातात्विक इतिहास का जनक रॉबर्ट ब्रूस को कहा जाता है, चलिए एक लाइन और इसी में इंक्लूड करके देख लीजिए। भारतीय पुरातात्विक इतिहास का जनक किन्हें कहा जाता है? क्योंकि भारत से भी तो कोई होंगे, यह विश्व में है, भारत के भी तो कोई होंगे। तो हम यह कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, ये जो इतिहास है यह कह रहा है भारतीय पुरातात्विक इतिहास का जनक। किन्हें कहते हैं? उनका आप आंसर दीजिएगा या हम ही बतला दें? चलिए बतला ही देते हैं। कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातात्विक इतिहास का जनक। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं एक साथ। आप भी बोलिएगा, हम भी बोलेंगे, शुरू से स्टार्टिंग कीजिए। इतिहास, ये हो गया हमारा इतिहास। इतिहास क्या है? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। दूसरा लाइन हमारा कहता है अतीत में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटना इतिहास कहलाती है। यह भी सही है, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। लेकिन क्या जितनी भी अतीत में घटी वो सब इतिहास है? हमने मैट्रिक में पास किया है, इंटर भी पास किए हैं, आपने भी पास किया है, ये सब इतिहास है? नहीं, कुछ महत्वपूर्ण घटना वह इतिहास कहलाती है। तीसरा देखिए,
इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं। पुरातात्विक इतिहास का जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूस। कौन है? रॉबर्ट ब्रूस। भारतीय पुरातात्विक इतिहास का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब हमें यह समझना है, पुरातात्विक इतिहास का जनक रॉबर्ट ब्रूस को कहा जाता है, तो फिर हमारा जो है संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय आखिर है कहां? जब हम विश्व की बात करेंगे, विश्व में जब हम बात करेंगे तो पुरातात्विक संग्रहालय कहां है? तो वह संग्रहालय इनका हो जाएगा डेनमार्क। जब हम इस 4 नंबर की ही बात करेंगे, 6 नंबर पे पुरातात्विक संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय कहां है? तो यह हो जाएगा डेनमार्क। पुरातात्विक संग्रहालय, तो हम इसका आंसर लिख देंगे डेनमार्क। डेनमार्क। जब भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय की बात आएगी, अब ये 5 से यहाँ 7 नंबर पे लेकर आइए। जब भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय की बात होगी, भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय एक सेकंड, यहाँ मिस्टेक हो गया है। संग्रहालय, जब भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय की बात होगी तो वह कहाँ है? वह है हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। कहाँ है? भोपाल। और यह भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इस पुरातात्विक संग्रहालय का नाम क्या है? तो इसका नाम हम ऊपर में लिख देते हैं, इस साइड में लिख देते हैं। इसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। यह जो है भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। उसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। यह किसके अधीन है? यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। यह इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय किसके अधीन में है? तो यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। क्या? भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय। तो आशा करते हैं कि आप लोग कॉपी पेन के साथ होंगे और चैनल को लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब करके रख दिए होंगे। इसके आगे फिर हम बढ़ते हैं। इसके बाद का जो यह तो हमारा बेसिक जानकारी है, जो बेसिक जानकारी हर एक बच्चे को इतिहास पढ़ने से पूर्व हो जानी चाहिए। यह जानकारी, पहला, इतिहास किसे कहते हैं? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। क्या अतीत में घटित सारी घटनाएं इतिहास है? नहीं, अतीत में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास कहलाती है। इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस इनके जनक हैं। पुरातात्विक इतिहास का जनक कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूस है। रॉबर्ट ब्रूस फुट, उनका पूरा नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट, लेकिन हम याद करेंगे रॉबर्ट ब्रूस। 5वां है हमारा भारतीय पुरातात्विक इतिहास का जनक कौन है? कनिंघम। कौन जनक है? कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 6 4 से रिलेटेड क्वेश्चन है। पुरातात्विक इतिहास का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट है और पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? डेनमार्क है। डेनमार्क कहाँ है? डेनमार्क में इनका संग्रहालय है। और 7वां जो है हमारा वो क्वेश्चन 5वें लाइन से ही रिलेटेड है। 5वां लाइन हमारा भारतीय पुरातात्विक इतिहास का जनक कौन है? कनिंघम। और 5वां लाइन ही रिलेटेड है 7वें लाइन से। भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? भोपाल। उस संग्रहालय का नाम क्या है? नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। किसके अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। अब हम आगे की जो कक्षा है वो तुरंत शुरू कर रहे हैं, पहले इसे इरेज कर दे रहे हैं। आशा करते हैं अगर आप लोगों ने लिख लिया हुआ तो हम हट जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप लोग।
अब चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है थॉमस। एक व्यक्ति है जिनका नाम है थॉमस। थॉमस वह व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया, आप बतलाइएगा। चलिए हम बता देते हैं। थॉमस वह व्यक्ति है जिन्होंने इतिहास में मिले हुए उन्होंने क्या किया, हम फिर से उच्चारण करते हैं। इन्होंने इतिहास को बांटा है, आखिर कैसे? मिले हुए वस्तुओं के आधार पे। चलिए इनके बारे में डिटेल लिखते हैं। इतिहास का एक सेकंड, इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन मिले हुए वस्तुओं आधार पर। अर्थात थॉमस वह व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास का विभाजन किया मिले हुए वस्तुओं के आधार पे। नाम रख दिया, जैसे देखिए हमें जैसे मिला तांबा। जब हमने तांबा का खोज किया या तांबा जब हम लोगों को मिला तो उन्हें इन्होंने कह दिया ताम्र पाषाण। ताम्र युगीन कहिए, ताम्र युगीन कह दीजिए, तो ताम्र युगीन काल। जब हमें लोहा मिला तो इन्होंने कहा दिया लोह युगीन, लोह युगीन। पत्थर मिला तो पाषाण काल। जब हमें पत्थर मिला, जब पत्थर की खोज हुई, इन्होंने कहा पाषाण काल। थॉमस वह शख्स थे जिन्होंने इतिहास का विभाजन किया मिले हुए वस्तुओं के आधार पे। जैसा कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जिस समय हम लोगों को पत्थर मिला तो पाषाण काल कह दिया गया, लोहा मिला तो लोह युगीन काल कह दिया गया, तांबा मिला तो ताम्र युगीन कह दिया गया। तो हम आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के नए नए कंटेंट के साथ आपसे कल शाम 7 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप कॉपी पेन के साथ बैठे होंगे। फिर मिलते हैं कल नई कक्षा।